जलाली और उत्तम और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उससे पहले हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखें, समझे, जाने। आइए हम अपने सरों को झुकाते दुआ मांगते कि खुदा आज के कलाम के वसीला से जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, खुदा उन्हें ब्लेस करे, उन्हें बरकत दे। Yes, Lord Jesus, आपका प्रेयर यहोवा खुदा, मैं आज इस घड़ी इस बात के लिए शुक्रगुजारी के साथ तेरे हुजूर में झुकता हूँ खुदा, जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं आज उनकी ज़िंदगी के अंदर यहोवा तेरे नाम के वसीला से बुराई कल जारी हो जाए और मेरे प्रभु उनकी ज़िंदगी के अंदर से हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की तंगियाँ, हर तरह के बंधन, हर तरह की चुभे टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। और आज रात वो 100 का 100 गुना फल रिसीव करने पाए, आसमानों से ब्लेसिंग उनकी लाइफ में रिलीज हो और यहोवा बाखुदा अनकंडीशनल लाइफ में वो तेरे साथ जुड़ने पाए, बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा तेरा जलाली हाथ उनकी जिंदगी में पड़े, जो इस प्रोग्राम को वॉच करें, उनके घरों के अंदर, उनके बिजनेस, उनके ड्यूटी, उनकी ऑफिस के अंदर तेरा जलाली जोर हाथ पड़े और ब्लेसिंग्स डिलीवर होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइएगा मेरे चीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हर तरह के बंधन खुल जाते हैं, हमारी ज़िंदगी से बंधन टूट जाते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। आइए हम देखते हैं पहला सलातीन और उसके 22 चैप्टर को देखेंगे। फर्स्ट सलातीन और उसके 22 चैप्टर और उसकी 24 और 25 वर्स को देखेंगे। यहाँ पर 24 की 25 को देखेंगे कि यहोवा हमें क्या सिखाना चाहता है। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, तब कानिया का बेटा कासदिया नज़दीक आया और उसने मिकाया के गाल पर मार कर कहा, खुदावंद की रूह तुझसे बात करने को किसरा से होकर मुझ में से गई। मिकाया ने कहा, ये तो उसी दिन देख लेगा जब तू अंदर की एक कोठड़ी में घुसेगा ताकि छुप जाए। आमीन। फिर यहाँ पर लिखा कह रहा है कि जब उस घड़ी उसके बेटे ने मिकाया के मुंह पर जब थप्पड़ मारा, कह रहा है कि उस घड़ी कह रहा है कि यहोवा ने कह रहा है कि जब खुदा की रूह ने तेरे साथ बात की और कह रहा है कि किस राह से होकर गुजरी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमें कई मर्तबा यहोवा हमारे साथ बात कर रहा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते, हम समझ नहीं पा रहे होते और हमारा ध्यान कहीं इधर उधर भटक जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी के अंदर मिराकल कैसे होते हैं जब हम अपना कान लगाकर यहोवा की बातों को सुनते हैं। और मैं आपको बताता हूं, अनकंडीशनल लाइफ में जब हम यीशु मसीह को ज्वाइन करते हैं अपनी लाइफ में, और मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप उसकी हर बात को अपने कानों से सुनकर जीवन में जगा देते हैं, तो कह रहा उस घड़ी आपकी जिंदगी में मिराकल होंगे। कह रहा है कि जब उसने मिकाया के मुंह पर थप्पड़ मारा, कह रहा उस घड़ी वो हैरान हो गया, परेशान हो गया और कह रहा है कि खुदा की रूह किस राह से होकर गुजरी। कह रहा है कि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कह रहा है कि जब तू कोठड़ी में जाएगा, कह रहा है कि जब तू अपने घर के आंगन में घुस जाएगा, कह रहा है उस घड़ी तू जानेगा कि यहोवा की रूह किस राह से होकर चली गई। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अपने लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जब हम अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे होते हैं और बहुत सी उलझने, बहुत सी तंगियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और हमारे हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, और उस घड़ी हम यहोवा को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसी घड़ी झटपट में हमारी जिंदगी में मिराकल हो जाता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लेकिन जब हम अनकंडीशनल लाइफ में हर घड़ी यीशु मसीह की ओर जाते हैं, यहाँ पर लिखा कि जब वो मिकाया के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, तो उसने उस घड़ी सोच लिया, कह रहा है कि इससे पूछूंगा कि यहोवा की रूह किस राह से होकर चली गई। बात कर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप यहोवा के रूह को, उस यीशु मसीह के रूह को अपनी जिंदगी में कैसे महसूस करेंगे, जब आप राइट प्लेस पर आकर प्रभु यीशु मसीह के कलाम की तमाम बातों पर कान लगाएंगे। लिखा मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपना कान लगाते हैं, बाइबल में लिखा कह रहा है कि जब तुम मेरे हुक्मों
पर अमल करोगे तो कह रहा उसी घड़ी तुम निजात पाओगे, कह रहा उसी घड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कह रहा सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी बिगड़े हो, तंगियां कैसी भी हो, उलझने कैसी भी हो, लेकिन कह रहा है कि उस घड़ी खुदा का रूह काम करता है, उस घड़ी यहोवा का रूह काम करता है जब हम अपना कान उसकी ओर लगाते हैं, जब हम ध्यान से उसके वचन को, उसके आईन को, उसके कानून और उसके दस्तूर के ऊपर चलते हैं, सुनते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम मूसा का हिस्सा पढ़ते हैं, जब उससे एक मेंबर कत्ल हो गया और वो डरता हुआ भाग रहा था, कई मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम भाग रहे होते हैं, उस घड़ी भी मिकाया के जब मुंह पर उसने थप्पड़ मारा, वो भाग रहा था और सोच रहा था और उससे पूछने लगा कि खुदा की रूह कहां से होकर गुजरी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मूसा ने भी उस घड़ी सोचा और कहने लगा कि आए खुदावन, तू कैसे लोगों में मुझे ले आया। कह रहा है कि यहाँ पर तो मैं लोगों को समझाने के लिए आया हूं और तेरे वचन को लेकर लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूं, लेकिन वही लोग मेरे खिलाफ हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई मरतबा यहाँ पर मिकाया भी उसको समझा रहा था, लेकिन उसने इस बात को नहीं सोचा, उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई मरतबा हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा मत्ती सूर की अंजीली बयान में कह रहा है कि अगर तेरे कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी भी उसकी तरफ फेर दे, और इस सूरत में तेरा खुदावंद खुदा तुझे अजर देगा और तेरा सर बुलंद करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लेकिन हम यहाँ पर जकरिया के अंदर देखेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी में ये सारी ब्लेसिंग्स आती हैं और कैसे हम यहोवा के रूह को समझ पाएंगे। यहाँ पर जकरिया के 14 के 17 को पढ़ेंगे। खुदाम के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फ़ाज के हजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कह रहा है कि जो यहोवा यीशु मसीह खुदावन रब्बुल फ़ाज के आगे कह रहा है सजदा नहीं करेंगे, कह रहा है सर नहीं झुकाएंगे, कह रहा है उसकी और अपना मुंह नहीं उठाएंगे, कह रहा है कि उनकी लाइफ में कभी भी निजात का और कभी भी ब्लेसिंग का बारिश नहीं होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा कि जब तू अपने घर के आंगन में और अपनी कोठड़ी में जाएगा तब तू जानेगा कि यहोवा की रूह किस राह से होकर गुजरी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप सिजदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब आप यीशु मसीह के और सन्मुख होते हैं, तो उसी घड़ी यहोवा आपके ऊपर अपने जलाल की बारिश को बरसाता है। कह रहा है कि उस घड़ी तू जानेगा जब तू अपनी कोठड़ी में जाएगा, और कह रहा है कि तब तेरे ऊपर जलाल की बारिश होगी, तब अनॉइंटिंग की बारिश होगी, तब ब्लेसिंग्स की बारिश होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग की बारिश हो, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स की बारिश हो, आपके बिजनेस में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तंगियां आ रही हैं, उलझने आ रही हैं, तो उस घड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम्स को मुकाया फेस कर रहा था। कह रहा है उस घड़ी क्या हुआ कि वो एक बड़ी सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ था, और कह रहा है तो उस घड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देख रहा था, लेकिन कह रहा है कि जब मिकाया ने उसको कहा, कह रहा है कि देख तेरी लाइफ में यहोवा काम करने वाला है, और वो हैरान हो गया और परेशान हो गया, और उसी घड़ी में उसने मुंह के ऊपर एक थप्पड़ दे मारा और कह रहा है कि बता मुझे कि यहोवा की रूह तेरे साथ बात कर किस राह के होकर से गुजर गई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहोवा हमारी जिंदगी में कब काम करता है, जब हम सन्मुख होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आप इस कलाम को सुनकर अपना सर डाउन कर रहे हैं, हाथ डाउन कर रहे हैं, यीशु मसीह के आगे अपने आप को गिरा रहे हैं और उसकी आईन को समझ रहे हैं, उसके दस्तूर को लेकर चल रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहोवा रब्बुल फ़ाज जो है वो आपकी जिंदगी में आसमानों से बारिश बरसाएगा। लेकिन अगर आज आपने यहोवा का आईन सुना और उस पर अमल नहीं किया, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ में कभी भी मीन नहीं बच सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा कह रहा है कि जो यहोवा को सिजदा करेंगे, कह रहा है कि वो उसके रूह को परखेंगे और उनकी जिंदगी में कह रहा है कि अनॉइंटिंग बारिश होगी। कह रहा है उनकी जिंदगी में एक अनॉइंटिंग बड़ी सारी रिंगिंग हो जाएगी और उनकी जिंदगियों में एक बड़ी रेन होगी, एक बड़ी ब्लेसिंग्स आएगी, एक बड़ी अनॉइंटिंग आएगी, एक बड़ा आसमान से कह रहा है कि
जलाल का जो एक बड़ा मी बरसेगा और उनकी जिंदगियां शराब हो जाएंगी और उनकी जिंदगियों के अंदर से हर तरह की प्रॉब्लम, जो हर तरह की तंगियां, जो बिजनेस में घाटा कमजोरियां प्रॉब्लम्स है, वो उसी घड़ी जाती रहेंगी। लेकिन आज हमें क्या करना है? आज हमें यीशु मसीह के आइन को और उसके रूह को कैसे अपनी जिंदगी में लेना है। हमें हर रोज क्या करना है? मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, आपको सिजदा करना है। जब भी आप प्रेयर कर रहे हैं, अपने घर में, चर्च में जा रहे हैं, किसी हक्कल में जा रहे हैं, अपने घर के अंदर है, किसी रूम के अंदर, किसी आपने कोई प्रेयर रूम बनाया हुआ, आपको वहां पर कह रहा है कि सजदा करके यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पुकारना है। और लिखा है कि वहां पर कह रहा है कि मैं आसमानों से अपने जलाल की बारिश को उनकी जिंदगी के अंदर जारी करूंगा और उसी घड़ी उनकी जिंदगी में निजात के डोर खुल जाएंगे और वह ब्लेसफुल हो जाएंगे। उनकी लाइफ में यहोवा काम करेगा। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आइए खास तौर पर मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ जिन्होंने आज सोच लिया, जिन्होंने आज ठान लिया कि मैं अपने घर में जाऊंगी, मैं अपने रूम में जाकर यीशु मसीह के आगे सिजदा करूंगी। उनकी जिंदगियों में अनॉइंटिंग बारिश होने पे आसमानों से आसमान खुल जाए और उनकी जिंदगियों में बारिश बरसना शुरू हो। इस यौम पाखुदम आज इसी घड़ी जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर, उनकी जिंदगियों के अंदर से आसमानों से जलाल वाली बारिश जारी होने पाए। और मेरे प्रभु, हर तरह का शुगर चाहे, हर तरह के कैंसर चाहे, हर तरह का थैलासीमिया चाहे, हर तरह का ब्लड कैंसर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की किडनियों का प्रॉब्लम रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का हड्डियों का वायरस चाहे, माइग्रेन चाहे, शुगर चाहे और थैलासीमिया बाहर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और गले का गिलड़ यीशु मसीह के नाम में जितने प्रोग्राम वॉच कर, उनकी जिंदगियों के अंदर से बाहर हो जाए। और यहोवा, किसी बहन को मैं देख रहा हूँ, किसी परवीन नाम की किसी बहन को देख रहा हूँ और उसके कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को मैं देख रहा हूँ, उसके कान के अंदर एक बहुत सारी ज्यादा सारी दर्द है। और मैं आज उसी को प्रे कर उसके कानों से दर्द जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु, मैं आज इसी कड़ी दरख्वास्त करता हूँ, किसी भाई के यहाँ जॉब नहीं है, वो आज जॉब को रिसीव करने पाए। आसमानों से बारिश बरसे उसकी जिंदगी के अंदर जॉब की। और यहोवा पाक खुदा किसी के यहाँ अपना बिजनेस नहीं, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आज उनको यीशु मसीह के नाम में बिजनेस अच्छी बरकत दे। और यहोवा पाक खुदा, मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो बच्चे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जो स्टडी के कारण तंग है, उनकी जिंदगियों के अंदर आज इसी घड़ी आसमानों से बारिश होने पाए और वो अच्छे मार्क्स रिसीव करने पाए। और मेरे प्रभु, मैं आज उसी घड़ी दरख्वास्त करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर तरह की जल्दी बीमारियां जाए, हर तरह का पाइस प्रॉब्लम जाए। और यहोवा पाक खुदावंद के खुदा, हर तरह की मुसी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में बाहर हो जाए और तेरे लोग अपनी जिंदगी में रूह की बारिश को रिसीव करते हुए तेरी अगवाही का सबब बनने पाए और 100 का 100 गुना फल रिसीव करने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से तेरों की जिंदगी में जो है वो अनॉइंटिंग की बारिश हुई और मैं ईमान रखता हूँ तो तेरी जिंदगियों के अंदर आज आसमानों से मींह बरसेगा। आज रात बतेरे सारे अपनी जिंदगियों में महसूस करेंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह अगर आज आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो खुदा आपको बरकत दे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत।